हेलो माय फ्रेंड्स, जे टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो गाइस, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई करियर, कोई फ्रेंड्स नहीं। ओके, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। बाद में आप कमेंट करके मत बोलना सर उसका तो मदर ही थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन वाला रीडिंग है। ओके, तो गाइस ये सिर्फ उन्हीं लोग देखे जिनके रिश्ते में ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, बाकी अदर लोग ना देखे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। अगर आपको पता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, उसका चेहरा देखे हो आप, तो उसको भी विजुलाइज कर लो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है दोनों में और हमारे दर्शकों के लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों के साथ क्या करना चाहेंगे आगने वाले टाइम पे और क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिएगा इस देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताता है, बाकी यूनिवर्स ही 100% बताएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा इस बिंदास होकर इस रीडिंग को देखिए और पॉजिटिव होकर देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास रिसेप्टिविटी। ओके, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरीनेस। ओके, नेक्स्ट है द मास्टर। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिक्स और नेक्स्ट है हमारे पास सेजोफेनिया और नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आई है गाइस। तो गाइस ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आपको ना इस इंसान से कोई पड़ी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। आपने पूरी तरह से इस इंसान को त्याग कर दिया और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आप आगे बढ़ गए, आप रुके हुए नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपको रोकना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, आपके लिए एक बार और स्टेप लेना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि वो जितना आपके पास आने की कोशिश कर रहा है आप उतना ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। ये आप दोनों का चल रहा है, आप दोनों का ना हेड एंड सीक चल रहा है, लुक्का छुपी वाला खेल चल रहा है कि आप अभी अगर आप उसके पास जाओगे ना अपना पार्टनर, तो वो इंसान आपको भगा देगा, दो चार बात उसको गालियां सुना के आपको विदा कर देगा, ठीक है ना। अगर वो इंसान आपके पास आया तो आप कुछ सुना दोगे, आप उनसे दूर हो जाओगे, ठीक है ना। इस दौर से दोनों का चल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर चाहता है कि आपको रोक ले, जाने ना दे, भले वो दोनों हाथों में लड्डू क्यों ना रखे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं उस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले रिसेप्टिविटी का ये कार्ड बता रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना भले लेकिन उसका ना मन नहीं है उसके साथ रहना, ठीक है ना। खुश नहीं है वो, अंदर हैप्पी नहीं है वो। आपका पार्टनर है अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी भी है ना, तो इसलिए है क्योंकि वो समाज के लिए या तो फैमिली के लिए, नहीं तो उसका इज्जत के लिए, नहीं तो उसका बोले गया वचन के लिए कि उसने बोल दिया था इसलिए, ठीक है ना, या तो कर दिया था इसलिए वो ना एक ऐसी काम कर रहा है उसके साथ रहकर कि दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, उसी रिश्ते को निभा रहा है। बहुत बर्डन है, बहुत ही इमोशन है और ये इंसान चुप चुप के रोता है, किसी को नहीं बोलता है इस अपना दुख। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ने का कारण ये भी था कि आप लोग का ना बहुत ज़्यादा हो सके एज गैप रहा हो या तो आप लोग का डिफरेंसेस रहा होगा, जिसके चलते ना इसको लगता था कि आपका पार्टनर को समाज फैमिली ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए पूरी तरह से आपको ना दरकिनार करके इस रिश्ते को तोड़ मरोड़ के ये इंसान ने किसी और को अपने दिल में बसा लिया था कि चलो मान लेते हैं उसको, ठीक है ना, नया बंदी को उसको प्यार करते हैं इस तरह से। लेकिन उसने जो भी किया ना, उसने कोशिश किया, प्यार
प्यार करने की कोशिश किया, लेकिन आपसे जो था ना वो इमोशनली थे, उसको आपको याद करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए उसको ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। आज भी ये इंसान आपको मन में लेके बसाया हुआ है, इसका मन में ना इसका जो दीपक जली हुई है ना वो आपका नाम ही है, आपका ही चेहरा है, लेकिन ये इंसान ना आपको शो करता है ना बताता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, ठीक है ना, वो उसके साथ है, और वो उसके साथ रहते हुए वो इंसान आपको भरोसा दिला सके ऐसा इसका हिम्मत नहीं है, ना ही आप भरोसा करोगे। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते है कि आप चुप्पी साध लिए हो, पूरी तरह से मुंह पे ताला लगा लिया हो, कुछ नहीं बोलना चाहता, साइलेंट हो चुके हो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना जितने भी आपके साथ दूरियां हो गई, मजबूरियां हो गई, उसको लेकर ना बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, आपको बहुत याद करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्यार वाला फीलिंग्स है, आपको सब कुछ बता देना चाहता है। आपका ये दोनों जो रिश्ता है ना, आप दोनों का रिश्ता ना छुपा के रखता था इसने, ठीक है ना, बहुत टाइम से इसने छुपा के रखा हुआ था आप दोनों का रिश्ता। तो ये दुनिया के सामने बोल देना चाहता है कि हाँ वो इंसान आपसे प्यार करता है, इस तरह से बवाल कर देना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आगे बढ़ता है। ऑर्डिनरीनेस ने ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का देखो क्या हुआ, दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि सेल्फिश टाइप में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये सोच रहा है कि इस टाइम पे मैंने ना इस इंसान को इतना एफर्ट किया, इस रिश्ते में इतना मेहनत किया, लेकिन मैंने जितना मेहनत किया, एफर्ट किया ना, उसके बदले ना मुझे कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि बेकार ही मैंने इस रिश्ते में सारा एफर्ट लगा दिया। इससे अच्छा तो मैं इससे से थोड़ा सा भी एफर्ट अगर अपने रिश्ते में मतलब आपके साथ लगा लेता ना तो ये रिश्ता सक्सेस होती। आज ये इंसान बहुत ही मतलब अपने ही किए होकर ज़्यादा मतलब मायूस है, सैडनेस है, और इस रिश्ते में इसलिए ये यूँ मतलब इस तरह से इसलिए है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा है। इस रिश्ते में ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पे कह दिया कि तुम ना मेरे लिए एक मुसीबत का पोटला हो, ऐसा कह दिया आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर को पूरा कह दिया कि आप ऑर्डिनरीनेस हो, ठीक है ना, कोई मतलब आपसे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, करो अपने मन का। तो आपका पार्टनर को लगता है ये जो रिश्ता चल रहा है ना, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ये सारा रिश्ते का भागदौड़ ना आपके पार्टनर के ऊपर ही आ गया है कि बचाना है या रखना है, जो भी करना है आपका पार्टनर को करना है। तो आपका पार्टनर कर करके थक गए हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप बहुत ही लगन वाला हो इंसान हो, आप बहुत ही अपने मेहनत और लगन से ना आप पीछे नहीं हटने वाले हो, ठीक है ना, आप आगे बढ़ रहे हो। भले आपको इसने दिल तोड़ के बिल फोड़ के आपके चले गया था, लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपको देख रहा है कि आप ना स्टेबल हो और आप ना मेहनत से अपने करियर में लगे पड़े हो, बिंदास टूक टाक, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरीनेस ये भी कहता है कि इस इंसान को इस टाइम पे आपका पार्टनर को इस रिश्ते पे काम करना है आपके साथ, लेकिन उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते पे आपका पार्टनर काम करेंगे ना तो उसको ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से भी ज़्यादा भर भर के, तब जाके कुछ पॉसिबल हो सकता है, ऐसा लगता है। जिसके चलते ना इसके ना बढ़ते कदम थम जाते हैं कि नहीं यार मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं इतना एफर्ट लगाऊं, ठीक है ना। फिर से ये रुक जाता है और सोचने लगता है कि किस तरह से आपके साथ फ्यूचर में आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को उसने निभा सके, या तो इस रिश्ते पे काम करने सोचे। ओके, द मास्टर का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने ही मतलब ऐसा है अकड़ में आ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम मेरी सुनो, मेरी बात मानो, मैं जैसा कह रहा हूँ, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है कि नहीं तुम मेरी सुनो, मेरे बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ। तो अपने को चलाने के चलते ना दोनों में ना एक खटासपन आ चुका है, जिसको लेकर ना दोनों ही आपस में ना मतलब क्या हो रहा है कि उन लोग ना वो नहीं है मतलब, ठीक है ना, ऐसे रह रहा है, रिश्ते में कोई जान नहीं है, ठीक है ना। उनको पता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते, एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं, या तो सिर्फ और मान सम्मान रखने के लिए किसी का मतलब हाँ पे हाँ भरने के चक्कर में इसने रिश्ते को मतलब स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं ऐसा बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी को ना काट रहा हूँ, ठीक है ना, और जाने अनजाने में मैंने ऐसे सारे जो हो रहा है मेरे साथ ये मेरा ही किया धारा है। तो आज अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है आपका पार्टनर। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आपका पार्टनर के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी ये लगता है कि उसने ना आपके जैसा ना एक हीरे को, आपको एक हीरा के रूप में देखता है। आपको आपका पार्टनर लगता है कि आप द मास्टर का कार्ड बोलता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना कोई किसी का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। आप ऑलरेडी ही लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को सलाह करते हो, आप खुद अपने लाइफ में मास्टर हो, ठीक है ना। आपने वो चीज़ हासिल कर ली, आपने थर्ड आई को देख लिया, आपने अपने मन को काबू कर लिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर भी आपके जैसा बनना
चाहता है, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉपी कर रहे हैं जो भी है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और फ्यूचर में ये इंसान पूरी तरह से अपना प्यार का इजहार कर देना चाहता है, आपको ना जो भरोसा दिलाने में कायम हो जाना चाहता है, ठीक है ना, सक्सेस होना चाहता है वो पूरी तरह से। और ये इंसान ना पूरी तरह से आपके पास ही मतलब पूरा दुनिया जहां देखता है, ठीक है ना, इनको लगता है कि नहीं आप ही एक ओनली वन हो बस, और कोई नहीं चाहिए, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिक्स का कार्ड। द गाइस पॉलिटिक्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है ना, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना पॉलिटिक्स कर रहा था, मीठी मीठी छुरी मार रहा था, ठीक है ना, आपका पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेटस लगा रहा था, स्टेटस बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा था, ठीक है ना, और आपका पार्टनर उसका पॉलिटिक्स देख ही नहीं पाया, क्या क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो आपका पार्टनर में लालच में आकर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होकर इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन आज उन दोनों में पॉलिटिक्स जो भी हुआ था ना उसको ना क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का नकाब उतर चुका है पूरी तरह से। उसको आपका पार्टनर को समझ में आ गया इसका तो दो चेहरे हैं, ठीक है ना, जैसे हाथी का दांत दिखाने की कुछ और खाने की और कुछ, ठीक है ना। पॉलिटिक्स आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान है उसके साथ ना, उसको समझ में आ गया इस इंसान ने ना आपका पार्टनर का जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी आपका पार्टनर को सारी चीज़ समझ में आया अभी वो, लेकिन जब तक समझ में आया ना आपका पार्टनर तब तक बहुत लेट हो चुका था, चिड़िया चुग गई थी खेत, ठीक है ना। तो अभी दिख रहा है कि पॉलिटिक्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा गंदे वे में सोचते हो, आपको लगता है कि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, मक्कार है, 10 जगह मुंह मारने वाला ऐसे ही झूठे इंसान है, बहुत फालतू की आप सोच के रखे हो, धारणा बना के रखो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सबका चेहरा सामने आ गया। आज आपका पार्टनर ना बहुत ही शर्मिंदा है, अपना शकल भी आईने में देखते हैं तो इस इंसान को मतलब अपने ऊपर ही बहुत घिन आती है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना मतलब फ्यूचर में ना आपके पास आना चाहता है और कैसे भी करके आपको पॉलिटिक्स करके, आपको झूठ बोल के, आपको किसी तरह से बातों में उलझा करके ना वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको ना काफ़ी लोगों ने चीट किया, धोखा किया, ठीक है ना, और इस इंसान ने आपको धोखा किया। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है सिजोफ्रेनिया। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा ऐसी हो गया कि दोनों ना एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहता है, एक दूसरे को इग्नोर कर दे रहे पूरी तरह से, ठीक है ना। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी, एक बिस्तर पे सोने के बावजूद भी वो लोग ना एक दूसरे का मुंडी उल्टा करके बैठा हुआ है, सो रहा है, एक दूसरे को बात नहीं करना चाहता है, पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा हो चुके हैं, एक दूसरे को विश्वास नहीं है, ट्रस्ट टूट गई है, ठीक है ना, पूरी तरह से सत्यानाश हो चुके हैं इन दोनों के बीच में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना दो चौराहे पे है, ठीक है ना, दो रास्ते में अटका पड़ा हो, बहुत मुश्किल रास्ता है आपका पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर की जान भी जा सकती है कोई भी, ठीक है ना, इस तरह से खतरनाक वाली सिचुएशन में है आपका पार्टनर, लटक रहे हैं। लेकिन आपका पार्टनर ना चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कैसे भी करके आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके, कैसे भी पॉलिटिक्स करके, कैसे भी करके जोर जबरदस्ती हासिल कर तो लिया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को दिल नहीं जीत पाया, ठीक है ना, प्यार नहीं जगा पाया, क्योंकि प्यार ना किसी को जगाने के लिए, तो प्यार करने के लिए ना कोई किसी को ना ताकत की, ना कि पैसे की, ना किसी रुपए की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो प्यार को ना सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने प्यार को जीतने के लिए उसने बहुत अपना एड़ी चाली का जोर लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि वो रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गई, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना फिर भी आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से दबाव बना के रखा है, कंट्रोल करके रखा है कि नहीं, तू चाहे कितना भी बोल ले कि मुझे छोड़ के जाऊंगा, रिश्ते को तोड़ के जाऊंगा, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि तुझे नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना, तुझे ऐसे ही बैठा के रहूंगा, तू चाहे मेरे साथ रह के रो ले, तू चाहे मेरे साथ रह के घुटने पे टेक ले, तू चाहे मेरे साथ रह के एकदम कुछ भी कर ले तू, लेकिन मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही मर, ऐसा करके वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना ऐसा सोचता है, मैं हाय है राम, मैंने कैसे इंसान को अपने लाइफ में चुन लिया, ठीक है ना, इस इंसान ने तो मेरे पूरी तरह से मतलब इमोशनल जो भी था आपका पार्टनर का तोड़ चुका है, आत्मविश्वास तक तोड़ दिया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर को दुनिया के ऊपर ही विश्वास नहीं है, किसी भी इंसान पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, ठीक है ना, इतने मतलब कि इतना तक कि अपने फैमिली ऊपर भी भरोसा नहीं, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपका पार्टनर ने आंख बंद करके भरोसा किया था, अपने फैमिली मेंबर को आंख बंद करके भरोसा किया, तो आज उन्हीं लोगों ने धोखा दे दिया, जिसके चलते ना पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना दुनिया के ऊपर ही भरोसा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है
और सिजोफ्रेनिया का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है आपको लेकर, कि उसने पास्ट में आपको इग्नोर किया था, आपको डिस्टेंस दे दिया था, आपसे रिश्ता तोड़ दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। तो वो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, गम भी करता है और चुप चुप के रोता है, किसी को दिखाता नहीं है अपने कमजोरी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है सिजोफ्रेनिया, आपका पार्टनर ना आने वाला टाइम पे आपके साथ ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता है जिसको सुन के ना आपका पैरों तले ज़मीन खिसक जाए और आप उसको मतलब एक मौका और दे दो, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है दोनों को अच्छा ही देख के, खूबसूरती देखकर, पैसे को देखकर जल्दीबाजी में डिसीजन तो ले लिया, लेकिन जब आगे जाके उन लोगों को कमियां पता चला कि इसका ये कमियां है, उसका ये कमियां है, इसका पास्ट में वो लवर रहा है, पास्ट में उसने ऐसा किया वैसा किया, तो जब पता चला ना दोनों के बारे में, तो ना क्या हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, तो जिसके चलते ना एक दोनों के पूरी तरह से रिश्ते को दरार पड़ गई है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपको जस्टिस देता है, आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन मैंने थोड़ा क्या मदद ले लिया, थोड़ा सा पैसा क्या मदद ले लिया, मैंने दो चार क्या मीठी मीठी लबी डबी बात कर ली, ये तो पूरी तरह से मुझे अपना पपेट ही बना लिया, अपना वही बना लिया कि घर का ही मतलब नौकर ही बना लिया इसने, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ऐसा सोचता है कि वो एक नौकर बन गया उस घर का, ठीक है ना, एक सर्वेंट बन गया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ समझता है तो कंपेयर कॉम्प्रोमाइज। तो आपका पार्टनर आपको लेकर यह सोचता है कि आपने ना इस इंसान को सारा कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, आपने इस इंसान को छोटे बाल में भी पसंद किए थे, आपने इस इंसान को लंबे बाल में भी पसंद किए थे, तो आपने ना इसको हर तरफ से पसंद किए थे, चाहे ये स्कर्ट पहन के आओ, छोटी चड्डी पहन के आओ तो भी पसंद किए थे, या तो आप पूरी तरह से घाघरा चोली पहन के क्यों ना हो, फिर भी आपने इस इंसान को पसंद किए थे, ठीक है ना। लेकिन इसके चलते इस इंसान ने आपको तो बहुत ठुकरा दिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने आपको आपने बहुत ही कमियां गिनाई थी कि तुम्हारी ये कमियां है, तुम्हारी वो कमियां है, आप में ना हमेशा कमियां ही दिखता था, इस इंसान को कुछ अच्छा दिखता ही नहीं था और थर्ड रोमांटिक पर्सन की तारीफ करता था आपके आगे, जिसके चलते आज खुद ही वही सारी चीजें सोच रहा है कि जो असली था उसको नकली सोच रहा था और जो नकली था उसको असली सोच रहा था। तो असली नकली में इसको फर्क पहचान गया और ये पास्ट में आज का डेट में आपका पार्टनर को सोच में आ रहा है कि ये इंसान ना सिर्फ आपसे लिया ही ले, इस इंसान ने आपको कुछ दिया ही नहीं, तो ये इंसान ना इस टाइम पे आपको देना चाहता है, आपका जो आपने इसका सपोर्ट दिया, साथ दिया, इमोशनली जैसा भी हो, तो ये इंसान आपको भी देना चाहता है, आपके साथ अनजस्टिस क्या, अन्याय क्या ऐसा है उसको महसूस हो रही है और ये इसको रियलाइज हो रहा है, जिसके चलते ये फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है। हो सकता है अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी और को दे रहा है, दान दक्षिणा दे रहा है, ऐसा नहीं प्यार दे रहा है, ठीक है ना, मदद कर रहा है, लोगों का मदद कर रहा है, मतलब सोशल कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ऐसा कर रहा है और आपको ये इंसान फ्यूचर में देना चाहता है। ओके, तो चले गए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं लेजीनेस। तो आपका पार्टनर कहता है कि मैं तुम्हें क्या छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ क्या दूर हो गया, तो मैं तो लेजी बन गया, मैं तो गधी बन गई, गधा बन गया, इस तरह से कहना चाहता है। आज मेरे दिल में कुछ भी जीने को तमन्ना ही नहीं है, ठीक है ना, सब जीने का ख्वाहिशें मर चुकी है, कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में बचा हुआ, सिर्फ बैठना खाना पीना हो ऐसे। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो उसका लाइफ ना पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है आपके बिना। ओके, तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस आपके लिए जो कार्ड आए हैं तो दो कार्ड आए हैं, माइंड एंड पार्टिसिपेशन। ओके, तो गाइस दो कार्ड आए हैं अपने आप। तो दो कार्ड ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आज ही दिन हो सकता है, या तो बहुत सारे लोगों के लिए 4 दिन में भी हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि 4 वीक्स, ठीक है ना, 4 वीक्स में बहुत सारे लोगों के लिए और आज के दिन। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस और ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डेज में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, और महीने भी लग सकते हैं, 4 मंथ देख लेना। तो गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए ऐसी सिचुएशन में हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है गिल्ट। तो आपको साफ शब्दों में कह रहा है कि आपको ना गिल्ट में नहीं रहना है, ठीक है ना, पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहना है, बाहर निकलना है। अपने आपको बिल्कुल भी नहीं कोसना है कि मैं ही गलत था, मैं ही मेरे से ही हुआ, मेरी इस तरह से। तो अपने आपको नहीं करना, आप जैसे भी हो, जो भी किया है तो खुश हो, मतलब अच्छा है, ठीक है ना। आप भूल जाओ, अगर आपसे कोई गलती भी हो तो आप यूनिवर्स से माफ़ी मांग लो। ओके, भूल जाओ, लेकिन याद मत रखो कुछ अगर गलती भी हो गया। और गिल्ट में बिल्कुल नहीं रहना, पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, पास्ट की बातों को जाके भरे हुए जख्मों को नमक नहीं छिड़कना है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।